आज अपने स्टैटिस्टिक्स टॉपिक का डीपीपी 2 का क्वेश्चन 2 करेंगे। तो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच गेट्स मार्क्स इन देयर एग्जाम ऑफ 100 मार्क्स। तो अपने को यहाँ पे मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग एक टेबल दिया है। अपने को बोला है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो अपने पहले टेबल बनाते हैं जिसके कुछ कॉलम्स क्या क्या होंगे, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, डेविएशन, यूआई, एफआई और एफआई यूआई। तो अपने क्लास इंटरवल्स नोट करते हैं क्या है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क को अपने एक्सआई से डिनोट करते हैं। तो अपने अगर जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल डिवाइडेड बाई 2। तो 0 से 20 के लिए 10 आ रहा है, 20 से 40 के लिए 30, 40 से 60 के लिए 50, 60 से 80 के लिए 70 और 80 से 100 के लिए 90। अब इन्हीं क्लास मार्क से हम किसी एक को अज्यूम मीन रखेंगे। तो अज्यूम मीन क्या होगा, यहाँ पे अपने 5 डेटा है तो मिडिल मोस्ट वाला माने थर्ड डेटा को पकड़ लेते हैं। तो 50 जो होगा उसको अपने अज्यूम मीन रख लेते हैं। तो फिर अपने नेक्स्ट कॉलम में डेविएशन फाइंड करते हैं। तो डेविएशन के लिए अपने क्या करते हैं, एक्सआई माइनस कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या था, अज्यूम मीन, जो यहाँ पे अपने 50 पकड़ के रखे थे। तो अपने कॉरस्पॉन्डिंग क्लास मार्क को 50 से माइनस करेंगे। तो 10 - 50 - 40 आ जाएगा पहला वाला। दूसरा केस में 30 - 50 - 20। नेक्स्ट में 50 - 50 कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट 70 - 50 आ जाएगा 20। फिर 90 - 50 आ जाएगा 40। तो ऐसे अपने डिविएशंस फाइंड कर लिए। नेक्स्ट कॉलम में अपने यूआई फाइंड करते हैं। यूआई क्या है, एक्सआई माइनस ए होल डिवाइडेड बाय सी। यहाँ पे सी किसको डिनोट करता है, क्लास विथ को या फिर क्लास साइज को। तो यहाँ पे क्लास विथ या क्लास साइज कैसे फाइंड करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कोई भी अपने इंटरवल ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल्स है। तो जैसे अगर 20 - 0 करेंगे तो 20 आएगा, 40 - 20 करेंगे तो भी 20 आएगा। तो सब केसेस में अपनों का क्लास विथ जो है कांस्टेंट है, वो है 20 के बराबर। अच्छा, अगर यूआई को फाइंड करना है तो अपने अपने ध्यान से देखें तो वो एक्सआई माइनस ए होल डिवाइड बाय सी है। एक्सआई माइनस ए का मतलब क्या होता है, वो एक्चुअली डेविएशन लिखा हुआ है। तो डेविएशन डिवाइडेड बाय सी। तो डेविएशंस क्या है, पहला केसेस में देखें तो पहला केस में क्या है, डेविएशन -40। तो डिवाइडेड बाय 20 कितना होगा, -2। नेक्स्ट केस में -20 डिवाइडेड बाय 20 कितना होगा, -1। फिर नेक्स्ट केस में 0 डिवाइड बाय 20 0। फिर 20 डिवाइड बाय 20 1। 40 डिवाइड बाय 22। तो ऐसे करके अपने कॉरस्पॉन्डिंग यूआईस फाइंड कर लिए। अच्छा, फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है हम लोग को दिया हुआ है डेटा में, जस्ट अपने कॉपी कर लिए, 15, 18, 21, 29, 17। फिर एफ आई इंटू यू आई फाइंड किए हैं, -2 × 15 -30, -1 × 18 -18, 0 × 21 0, 1 × 29 29, 2 × 17 34। तो अपने कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज और कॉरस्पॉन्डिंग एफ आई यू एस फाइंड कर लिए। तो अपने क्या करते हैं, अब टोटल करते हैं। समेशन ऑफ एफ आईज करेंगे तो कितना आ रहा है, 100। समेशन ऑफ एफ आई यू आई करेंगे तो कितना आ रहा है, 15। तो अपने बस अब मीन फाइंड करते हैं। तो मीन के लिए अपने को फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए प्लस सी इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो मीन के लिए ए का वैल्यू अपने को पता है, अज्यूम मीन कितना है, 50 है। और सी का वैल्यू 20 है। और समेशन एफ आई यू आई कितना है हम लोग का, 15 है। और समेशन ऑफ एफ आई कितना, 100 है। अपने बस वैल्यू पुट कर देते हैं तो अपने कैलकुलेट करें। तो सिंप्लीफाई करने के बाद अपना जो मीन आ रहा है स्टेप डेविएशन मेथड से, वो कितना आ जा रहा है, 53। तो ये हम लोग का मीन होगा।